नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद MKB में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कनक भवन। जी हां दोस्तों, कनक भवन जो कि अयोध्या में दशरथ भवन के मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो दरवाजे के दोनों साइड ही आपको प्रसाद की और पूजा से संबंधित दुकानें भी यहां पर मिल जाएंगी देखने के लिए। और 22 जनवरी से पहले यहां पहुंच रहे श्रद्धालु जनों की संख्या का भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, जो कि श्री रामलला के दर्शन करने के बाद में दशरथ भवन, कनक भवन, हनुमानगढ़ी होते हुए यहाँ अयोध्या के मंदिरों का दर्शनों का लाभ लेते हैं। और यह है कनक भवन का एक चहुमुखी विवरण आपको जो कि वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस वीडियो में दिख रहे कनक भवन की आभा को आप देख सकते हैं, कितना ही सुंदर तरीके से बना करके इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को महसूस कीजिए जब आप अयोध्या में आकर इन सब स्थानों के दर्शनों को पहुँच पाते हैं और ऐसी छटा का आप अनुरूप उसको महसूस कर पाते हैं कि भाई ऐसी धरती पर आप आज यहाँ नंगे पांव चल रहे हैं जहाँ कभी श्री रामलला के चरण पड़े होंगे। तो दोस्तों, ये है वो कनक भवन जिसको ऐसा बताया जाता है कि दशरथ महाराज की पत्नी और श्री रामचंद्र जी की माता कैकेयी देवी ने जब राम और सीता का विवाह हुआ था तो सीता देवी को मुँह दिखाई के रूप में ये कनक भवन उनको उपहार में दिया था। और इस भवन की एक विशेषता यह भी है कि कभी उस त्रेता युग में यह महल जो कि कनक भवन के नाम से जाना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि सोने से मंढा हुआ था। और आज भी इसकी दीवारों को कुछ इस तरह से रंगा गया है कि जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसकी आभा देखते ही बनती है। इसके रंग की आभा ऐसी कुछ सुनहरी हो जाती है जिससे कि ये आज भी ऐसा ही प्रतीत होता है देखने में जैसे कि सोने की परत से आज भी ये मंडा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से ये आप इसको कनक भवन को देख पा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ही बारीक महीन नक्काशी का भी काम किया हुआ है। और चारों तरफ देखने में जो अत्यंत सुंदर छोटी बड़ी खिड़कियां नज़र दिखाई देती हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे किसी मुकुट के अंदर कोई हीरे पन्ने का काम जड़ा हुआ हो। तो महल की ये है कि बहुत ही सुंदर विवरण जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सामने ही मंदिर में जब आप इन द्वारों से अंदर को प्रवेश करेंगे तो श्री राम जी के और सीता मैया के दर्शन आपको हो जाएंगे। सीता माता और श्री राम जी की यहाँ पे बड़ी ही अच्छी सुंदर मूर्तियों को स्थापित किया हुआ हैगा। यहाँ आप इनके दर्शन करके बहुत ही अभिभूत महसूस करेंगे। श्री राम जी के विवाह से संबंधित भी यहाँ पर कुछ फ़ोटो और मूर्ति को लगा करके लगाया गया है। यहाँ आपके सामने एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत हो रहा है जिसमें भक्तगण खड़े हैं अपनी श्रद्धा को लेकर के श्री राम और माँ जानकी देवी के दर्शन करने के लिए। सीता मैया का ही एक दूसरा नाम था माँ जानकी देवी। तो उनके आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य कर उनका आशीर्वाद लीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद मांग लीजिए। कनक भवन के प्रांगण के मध्य में ही माता सीता के भी चरण पादुका यहाँ संगमरमर के पत्थर के ऊपर उकेरी गई हैं, जिनके चरण स्पर्श करके सभी श्रद्धालु जन यहाँ पर अपने आप को बहुत ही लाभान्वित सा महसूस करते हैं। ऐसा एहसास होता है कि जैसे साक्षात सीता मैया के ही चरण छूने का मौका मिल गया हो। अगर आप भी कनक भवन में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ के समय की जानकारी आपको दे देता हूँ। सुबह 7:30 बजे दर्शनों के लिए इस भवन के गेट को खोल दिया जाता है, जो कि दोपहर के 11:30 बजे तक आप उसमें दर्शन कर सकते हैं और अपना कुछ समय बिता सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेके और 9 बजे तक दर्शनों के लिए गेट खुला रहता है। यहाँ आप बैठ कर के सीताराम के भजन गा सकते हैं।
सीता मैया के, श्री राम जी के संग उनके दर्शन कर सकते हैं और अपना जो भी समय बिताया उनकी यादों को अपने साथ संजो करके अपने घरों को ले जा सकते हैं अपने। और यदि आप कनक भवन में शाम या रात्रि के समय पे इसके दर्शनों को आते हैं तो भी आपको यहाँ पर महल के चारों ओर लगी हुई रंग बिरंगी लाइटें इसकी एक अद्भुत रंगीन छटा को बिखेरते हुए प्रतीत होंगी।